सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और ऑल पे करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है टॉर्क। पहला टॉपिक, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल तो रख दिए थे, अब मैं टॉपिक्स को जो ना डिस्क्राइब करूंगा। तो एक्चुअली टॉर्क क्या है, टॉर्क को हम डिफरेंट डेफिनेशन के बेसिस पे हम इसको डिस्कस करते हैं कि टॉर्क जो है डिफरेंट डेफिनेशन के बेसिस पे किस तरह से होगा। तो टॉर्क की जो पहली डेफिनेशन हम मोस्टली वी आर यूजिंग, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ये टर्निंग इफेक्ट होती है, बहरहाल ठीक है, लेकिन हम इसकी जो पहली डेफिनेशन जो यूज करते हैं, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म को दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं आर्म ऑफ रोटेशन एंड कपल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? टॉर्क, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म और आर्म ऑफ रोटेशन। देखें, ये यहां से यहां तक, दिस इज द आर्म ऑफ रोटेशन, वी कॉल इट रेडियस, एंड दिस इज द फोर्स। फोर्स डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। अब हम देखेंगे ये किस तरह से रोटेटरी मोशन में होता है। अगर हम इसको देखें इस डायरेक्शन में, यहां से यहां, इस डायरेक्शन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ट्रेनिंग हुई है, तो ये देखें ये ट्रेनिंग हो रही है किसकी? तो इसमें मोमेंट आर्म की आर एंड फोर्स से प्रोडक्ट बन रही है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है। दूसरी डेफिनेशन हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो यूज करते हैं कि इट इज अ टर्निंग इफेक्ट। इट इज अ turning effect in a body due to couple of force is called torque। टॉर्क क्या है? इट इज अ टर्निंग इफेक्ट। ये एक टर्निंग इफेक्ट होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, किसकी वजह से? कपल ऑफ फोर्स की वजह से, इज कॉल्ड टॉर्क। ओके, सो अब हम टॉर्क को मैथमेटिकली देखते हैं कि टॉर्क मैथमेटिकली, दिस इज द टाउ इज इक्वल टू r into f। टाउ इज इक्वल टू r into f। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो r का मैग्नीट्यूड, f का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, ये टॉर्क हमारे पास मैथमेटिकली आ गया कि इस कंडीशन से हम मैथमेटिकली टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं। आए टॉर्क के एग्जांपल्स को देखें। टॉर्क के एग्जांपल्स हमारे पास है, एग्जांपल्स ऑफ टॉर्क। एग्जांपल्स ऑफ टॉर्क जो है वो हमारे पास, पहला जो एग्जांपल है वो हैंड सीक्वेंस ऑफ क्लॉथ। कपड़ों को, जो हम कपड़ों से पानी निकालते हैं इस तरह से, दिस इज अ टर्निंग, दिस इज अ टर्निंग होती है इस तरह से, दिस इज अ टर्निंग। ओके, हैंड सीक्वेंस ऑफ क्लॉथ, दिस इज अ टर्निंग। ट्विस्टिंग ऑफ, ओपनिंग अ जार, किसी भी जार का हम जो ट्विस्ट करते हैं, मतलब उसका ढक्कन खोलने के लिए। सीसा बैलेंस, लाइक अ सीसा मोशन, इस तरह से। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द डोर, डोर को ओपन करना, क्लोज करना, ओपन करना, दिस इज आल्सो ट्रेनिंग, दिस इज आल्सो ट्रेनिंग। belly dancer, like a belly dancer balancing the, this is the turning, this is the turning of a belly dancer।
पाइवट ऑफ स्क्रू, स्क्रू को किसी को खोलना, मोशन ऑफ टॉप, टॉप जो मोशन, लट्टू जो मूव करता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। क्या एग्जांपल्स ऑफ टॉप? हैंड सीक्वेंस ऑफ क्लॉक, twisting for opening of a jar, seesaw balancing, opening of a drawer, belly dancer, pivot of a screw, motion of a top. So this is all about the torque. टॉर्क मैथमेटिकली इस कंडीशन में। अब हम टॉर्क को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। टॉर्क को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क जो हमारे पास है वो वेक्टर क्वांटिटी है। हाउ टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होगी, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगी। तो मैं आपको टॉर्क की डायरेक्शन दिखाता हूं। ये हमारे पास मोमेंटम, ये देखें, ये एंगल थीटा बन रहा है, देखें ट्रेनिंग हो रही है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये देखें, अगर ट्रेनिंग, ये देखें ट्रेनिंग ऐसे हो रही है तो टॉर्क की डायरेक्शन, ये मोमेंटम, ये फोर्स, ट्रेनिंग डायरेक्शन कहाँ होगी ना जी? अगर ऊपर हो रही है तो टॉर्क की डायरेक्शन, ये देखें, ये टॉर्क की डायरेक्शन बाहर की तरफ और इसमें डायरेक्शन की डायरेक्शन, ये देखें टॉर्क की डायरेक्शन इस कंडीशन में अंदर की तरफ है और इस कंडीशन में टॉर्क की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो टॉर्क एक्चुअली क्या है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ टॉर्क हम डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ अ टॉर्क, यूनिट ऑफ अ टॉर्क, टॉर्क का जो यूनिट होगा ये हम ड्राइव करेंगे। दिस इज द टाउ इज इक्वल टू आर इनटू एफ। टाउ इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास होती है मीटर और फोर्स की होती है न्यूटन। दिस इज द टाउ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। टाउ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ अ टॉर्क। दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। ओके, अब हम डायमेंशन ऑफ अ टॉर्क निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ अ टॉर्क, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डायमेंशन निकालेंगे। तो टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास? दिस इज द टाउ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन की डायमेंशन हमारे पास होती है, दिस इज द टाउ, TAU, दिस इज द टाउ। टाउ मींस टर्निंग। न्यूटन की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास? mL/t square into L. This is the tau is equal to mL into L. L square over t square is equal to क्या बनेगा? mL square t inverse square. This is the dimension of torque. तो डायमेंशन भी हो गई। टॉर्क जो हमारे पास है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ अ टॉर्क हमारे पास हो गया। अब हम देखेंगे कि टॉर्क जो मैक्सिमम कब मिलता है, मिनिमम कब मिलता है, जीरो कब मिलता है। मैक्सिमम टॉर्क देखेंगे, मिनिमम टॉर्क देखेंगे एंड जीरो टॉर्क देखेंगे। तीन कंडीशन में टॉर्क देखेंगे कि टॉर्क हमें कहाँ मैक्सिमम मिलेगा, कहाँ मिनिमम मिलेगा, किस किस पॉइंट पे जीरो मिलेगा। तो पहली कंडीशन नंबर 1, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क हमें कब मिलेगा? मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलेगा जब थीटा की वैल्यू, व्हेन एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड कपल ऑफ फोर्स इज 90 डिग्री। कितनी होनी चाहिए? 90। कैसे आए इसको प्रूव करें? दिस इज द टाउ इज इक्वल टू R इंटू F, कपल ऑफ फोर्स। दिस इज द टाउ इज इक्वल टू R, जब भी R को रिमूव करेंगे तो क्रॉस को रिमूव करेंगे तो RF साइन थीटा
This is the tau is equal to 1 into 1 sin 90. This is the tau is equal to 1 sin 90 की वैल्यू 1, tau is equal to 1 न्यूटन मीटर। तो मैक्सिमम टॉर्क हमें कब मिलेगा? जब एंगल हमारे पास होगी 90। अब हम देखेंगे कि मिनिमम टॉर्क हमें कब मिलता है एंड मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा, जीरो टॉर्क कब मिलेगा। मिनिमम टॉर्क एंड जीरो टॉर्क हमें किस पोजीशन में मिलेगा, तो हम ये डिस्कस करेंगे अब इस। तो स्टूडेंट्स अब मैक्सिमम टॉर्क हमने निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा? मिनिमम टॉर्क हमें कब मिलेगा? जब एंगल, व्हेन एंगल बिटवीन आर्म ऑफ रोटेशन या मोमेंटम आर्म ऑफ रोटेशन एंड couple of force, arm of rotation and couple of force is कितनी होनी चाहिए? 1 और 270। कितनी होनी चाहिए? 270। कैसे? आई चेक करें। दिस इज द tau is equal to r into f। tau is equal to r into f। tau is equal to r का मैग्नीट्यूड, f का मैग्नीट्यूड, sin थीटा। This is the tau is equal to 1 into 1 sin 270 की वैल्यू। This is the tau is equal to 1 sin 270 की वैल्यू -1, tau is equal to -1 न्यूटन मीटर। तो इस कंडीशन में जो हमें टॉर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिनिमम टॉर्क मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जीरो टॉर्क हमें कब मिलेगा। जीरो टॉर्क किस एंगल पे मिलेगा, ये हम चेक करते हैं कि जीरो टॉर्क हमें किस एंगल पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जीरो टॉर्क हमें मिलेगा व्हेन एंगल बिटवीन मोमेंटम और आर्म ऑफ रोटेशन, नंबर 3 जीरो टॉर्क। जीरो टॉर्क हमें किस एंगल पे मिलेगा? जीरो टॉर्क हमें मिलेगा व्हेन थीटा, व्हेन एंगल बिटवीन आर्म ऑफ रोटेशन एंड couple of force इज कितनी होनी चाहिए? थीटा इसमें 3, 0 पे भी, 360 पे भी, 180 पे भी। इन एंगल पे जो टॉर्क हमें मिलेगा वो मिलेगा 0। कैसे? टॉर्क इस एंगल पे हमें 0 मिलेगा। कैसे टॉर्क हमें 0 मिलेगा? थीटा। दिस इज द tau is equal to r into f। दिस इज tau is equal to, जब भी रिमूव करेंगे तो r का मैग्नीट्यूड, f का मैग्नीट्यूड, sin थीटा। दिस इज tau is equal to 1 into 1। इनमें से कोई भी एंगल ले लें, sin 180 की वैल्यू लेते हैं तो 0 आएगी, तो 1 into 0, so tau is equal to 1 न्यूटन मीटर। हमने देखा कि मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा, जीरो टॉर्क कब मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास आ जाएगा कि मैक्सिमम टॉर्क कब मिलता है, मिनिमम टॉर्क कब मिलता है एंड जीरो टॉर्क कब मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेथड समझाता हूँ टॉर्क की कंडीशन। ये देखें, ये है एंगल डिटेक्टर, इसको हम कहते हैं एंगल डिटेक्टर। एंगल डिटेक्टर में हम देखते हैं टॉर्क हमें मैक्सिमम कहाँ मिलेगा। ये है 0, 360, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री और ये है 270 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इस पोजीशन में, इस पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। 0 से बढ़ती 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे बढ़ती बढ़ती 90 पे आके टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। 0 से बढ़ी, मैक्सिमम हुई, 1 हुई,
फिर -0.9, -0.8, -0.7, इधर वैल्यू प्लस होगी टॉर्क की, इस वैल्यू में माइनस होगी, होते होते एक पॉइंट आएगी जहां पे 0 हो जाएगी फिर से टॉर्क की वैल्यू, फिर बढ़ती बढ़ती -0.1, -0.2, माइनस इधर भी माइनस होगी, -0.3, -0.4 अप टू इस पॉइंट पे आके -1 हो जाएगी। फिर यहाँ से बढ़ती बढ़ती मतलब 0.1, 0.2, 0.3 बढ़ती बढ़ती इस पॉइंट पे आके फिर से -0.9, -0.8 अप टू 0 हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स जो ना टॉर्क के मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है एंड 0 कहाँ पे होता है। अब हम देखते हैं कि टॉर्क जो है ना वो किस किस कंडीशन में हमारे पास यूटिलाइज होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा ओके तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि मिनिमम टॉर्क कब मिला, मैक्सिमम टॉर्क कब मिला, जीरो टॉर्क कब मिला और किस एंगल पे मिला। तो अब हम इसको फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्दर डिस्कस हम करेंगे इसको कि फर्दर डिस्कस टॉर्क की कंडीशन के बेसिस पे कि टॉर्क हमारे पास 3 डायमेंशन में किस तरह से मिलेगा। तो टॉर्क इन 3 डायमेंशन, टॉर्क इन 3 डायमेंशन, टॉर्क इन 3 डायमेंशन हम कब मिलेगा। तो टॉर्क इन 3 डायमेंशन हम देखेंगे कि टॉर्क की कंडीशन 3 डायमेंशन में किस तरह से मिलती है, हाउ वी कैलकुलेट द टॉर्क इन 3 डायमेंशन। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू r into f, दिस इज द प्रोडक्ट r into f। एक पॉइंट याद कर लें कि r into f होता है, अगर आप इसको f into r लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन होगी, क्यों कि इसमें ये कंडीशन होती है कि ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती क्रॉस प्रोडक्ट को। आप लोगों ने स्केलर वेक्टर में पढ़ा होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट को ओबे नहीं करती। तो अब देखिए r की वैल्यू सपोज करता हूं मैं कि 3i + 6j + 5k, f की वैल्यू हम चेक करें तो 9i + 8j + 5k, तो r into f की वैल्यू हमें किस कंडीशन में मिलेगी। तो मैट्रिक्स सिस्टम यूज करेंगे i j k, i की वैल्यू 3 6 5 9 8 5 9 8 5, तो ये हमारे पास कंडीशन होगी। इस कंडीशन में हमें टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क की अब देखिए जब i निकालेंगे तो j k करेंगे, जब j निकालेंगे तो k k करेंगे, जब k निकालेंगे तो j करेंगे। ओके अब हम ये हमारे पास आ गया कि ये आप लोगों ने मैट्रिक्स सिस्टम में किया है सेकंड चैप्टर में, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। अब टॉर्क हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, एक होता है क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास क्या होता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो नेगेटिव टॉर्क होता है। नेगेटिव टॉर्क also known as clockwise torque also known as negative torque, ठीक है। अब देखिए ये इस कंडीशन में हमारे पास है, अगर टॉर्क ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। अब दूसरा होता है काउंटर क्लॉकवाइज जो हमारे पास होता है काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, ये टॉर्क हमारे पास होता है पॉजिटिव टॉर्क also known as counterclockwise torque, counterclockwise torque।
इसमें क्या होगा कि टॉर्क की जो कंडीशन होगी वो डाउनवर्ड होगी। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क ऑलवेज नेगेटिव, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये टॉर्क हमने देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं कपल ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। कपल ऑफ फोर्सेस एक्चुअली हम किसको कहते हैं? कपल ऑफ फोर्सेस किसको कहते हैं कि कपल ऑफ फोर्सेस हम किसको कहते हैं? तो कपल ऑफ फोर्सेस कपल ऑफ फोर्सेस कपल ऑफ फोर्सेस हम किसको कहते हैं? तो कपल ऑफ फोर्सेस हमारे पास होते हैं when two equal and opposite when two equal and opposite forces acting on a body at different points is called couple of forces. Is called couple of forces. दो equal and opposite forces, ये F1 है, ये F2 है। तो F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में। तो F1 F2 इससे क्या होगी? इससे टर्निंग होगी। दिस इज अ टर्निंग इफेक्ट। तो couple of forces always create turning. Couple of forces always create turning effect. जो टर्निंग इफेक्ट होती है वो कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, जो पॉइंट में कंफ्यूजन है वो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।